तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तब भी पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, शायद इसको हिंदी में समकोण ही बोलते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब जैसे ये ए बी सी है तो क्या होगा इसमें, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये पाइथागोरस थ्योरम है। हिंदी में लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम त्रिभुजों की समरूपता की अवधारणा का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। मतलब हम लोग त्रिभुजों की समरूपता में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हर टॉपिक में पहले प्रमेय पढ़ते हैं, इसमें भी मैं पहले आपको सबसे पहले शुरुआत एक प्रमेय से कर रही हूँ। प्रमेय, ठीक है। पहला प्रमेय क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में समरूप भी होते हैं। अब देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें हम समकोण इसको मानते हैं, ये जो बी एंगल है इसको समकोण बनाएंगे कि हमें इससे एक इसके शीर्ष से एक कर्ण पर लंब डालना है। अब ये इससे एक हमने लंब डाल दिया, ठीक है, इसको डी नाम दे दिया। तो फिर क्या है कि ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज माना है हमने, और इसमें ये बी एंगल जो है ये समकोण है। कोण बी से कर्ण ए सी पर हमने एक लंब डाला है बी डी, ठीक है। ये जो ये समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो हमने समकोण से कर्ण पर एक लंब डाला हुआ है जिसका नाम है बी डी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। मतलब सभी त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम एक एक करके कैसे सिद्ध करेंगे, अब आप लोग देखते जाइए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज सबसे पहले यही वाला करते हैं सिद्ध। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी, सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या होता है कि एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी बराबर हैं, ठीक है। ये ए डी बी और ए बी सी बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये समकोण है एक। फिर उसके बाद एंगल ए, ये क्या है, ये तो दोनों में कॉमन है, ये उपविनिष्ट है तो ये तो बराबर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों ये कोण बराबर हो गए, ये कोण दोनों में कॉमन है, और ये कोण और ये कोण ये दोनों समकोण है तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अब क्या हो गया, ये ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ए कसौटी से आपको सारी कसौटियां याद रखनी है। अब ये ए कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या है, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए। ये एक तो प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा कि एंगल कौन सा कोण बी डी सी ये वाला, और एंगल ए बी सी समकोण है 90 डिग्री है,
ये देखिए समकोण है, और उसके बाद ये एंगल सी कॉमन है, उपभिनिष्ठ है, तो फिर इसमें भी ए कसौटी लग गई। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए, ये सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। अब ये तीसरा वाला पार्ट बचा है, ए डी बी और ये दोनों समरूप हो गए। तो फिर अब हमें इसमें क्या करना है, एक ये समीकरण था, एक ये समीकरण था। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, फिर ये दोनों तो आपस में समरूप हो ही जाएंगे। तीसरा त्रिभुज, जब दो त्रिभुज आपस में समकोण है, बाकी के दो समरूप है, दो आपस में समरूप है, बाकी के दो आपस में समरूप है, तो फिर तीसरा भी, बाकी के दो भी तो आपस में समरूप होंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल ए डी बी, ए बी सी, इसमें भी है ए बी सी, इसमें भी है, ए डी बी समरूप हो जाएगा बी डी सी के। ये तो इन दोनों से ही समीकरण से पता चल गया। आपको बस ये दोनों करना था, ये दोनों करना था, और जब ये दोनों आपस में है, तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये प्रमेय हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रमेय में। दूसरा प्रमेय क्या है, पहले मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना रही हूँ मैं। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें क्या है, ये समकोण है और ये कर्ण है, ए सी कर्ण है, और ये एंगल ए बी सी ये समकोण है। अब इससे मैंने एक लंब बनाया। ठीक है, ये रचना की है। ठीक है, और फिर आगे क्या करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना था कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का योग इसी एक समकोण है, फिर ये हमें सिद्ध करना है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्णों के बराबर होता है। ये कर्ण हो गया, शेष दो भुजाएं ए बी और बी सी हो गई। ठीक है, मतलब कि हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले एक रचना करेंगे कि बी से ये समकोण से एक कर्ण में एक लंब डालेंगे, जिससे कि लंब डाला है तो ये बी डी परपेंडिकुलर है एसी के लंबवत है। अब जो हम लोगों ने इसके पहले प्रमेय पढ़ा था उसके अनुसार क्या है, कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं। ठीक है, समरूप हैं तो फिर क्या है, अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। संगत भुजा क्या है, इसकी ए डी है और इसकी क्या है, उसकी भुजा ए है, क्योंकि इसमें कोण डी कोण बी के बराबर है, तो इसमें ए बी के संगत भुजा होगी ए सी। देखो ये समकोण है, समकोण के सामने ये भुजा ए बी, इसके समकोण के सामने ये भुजा है ए सी, इसमें ए बी के संगत ए सी होगी। ये देखिए ये डाल दिया हमने सम। फिर क्या है, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। ठीक है, और त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी ये दोनों भी समरूप थे, ये भी हमने पिछले प्रमेय में सिद्ध किया हुआ है। तो अब उसके अनुसार भी हमने क्या कर दिया, अनुपात बराबर कर दिया संगत भुजाओं का। ठीक है, इसमें भी ये हो जाएगा बी, इसमें भी इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये यहाँ से इसके आगे से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी इंटू सी डी। ठीक है, ये एक समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण एक और दो को दोनों को जोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा, 1 + 2 दोनों को जोड़ दिया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी इंटू ई डी प्लस बी सी इंटू सी डी।
अब इसमें से ए सी हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी क्या, ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब ये भी हो गया ए सी स्क्वायर। अब सिद्ध हो गया जो हमें प्रूफ सिद्ध करना था, ये देखिए सिद्ध हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस अब लिख दीजिए इतनी सिद्ध हो गया ये भी। ठीक है, अब ये प्रमेय पूरा हो गया। अब हम दूसरे प्रमेय पे जाते हैं। दूसरे प्रमेय का मैं सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा, एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि एक भुजा का वर्ग, हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ठीक है, हमने इस भुजा का वर्ग लिया, वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। इस बार ये दिया हुआ है, ठीक है, और इस बार हमें ये पिछले पिछले प्रमेय में क्या था, ये हमें सिद्ध करना था और हमें ये दिया हुआ था कि ये कोण समकोण है। इस बार क्या है कि इस बार हमें ये दिया हुआ और हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण समकोण है, ठीक है। तो अब इस बार उसका विलोम हो गया एक तरह से ये। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, देखिए इस बार हमें ये ज्ञात है और सिद्ध करना है कि कोण भी 90 डिग्री है, समकोण है, ये सिद्ध करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो ये त्रिभुज हमारे पास था ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें सिद्ध करना है कि ये बी समकोण है, अभी हमें नहीं पता है समकोण है, तो इसके लिए हमें एक दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर की रचना करनी होगी। ये रचना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये अपने आप से प्रमेय प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ रचना करनी होती है, वैसे इसको रचना कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जिसका कोण क्यू समकोण है। अब इसका हमें पता है कि कोण क्यू समकोण है। अब जब इसका कोण क्यू समकोण है, ये 90 डिग्री है, और इस तरह से हमने रचना की है कि पी क्यू बराबर ए बी है, ठीक है, और क्यू आर बराबर बी सी है, यानी कि क्यू आर बराबर बी सी है और पी क्यू कहाँ है, पी क्यू बराबर ए बी है, ठीक है। जब ये इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर ये क्या है, अब ये कोण क्योंकि ये समकोण है, जब ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस कोण में तो क्या हो, सॉरी, ये त्रिभुज सम त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। इस त्रिभुज में तो हम ये लिख सकते हैं, ये त्रिभुज क्योंकि हम लोगों ने सम त्रिभुज ही लिया, ये रचना की इसी तरह की ये सम त्रिभुज है, पर ये हमें नहीं पता है अभी कि ये हमें सिद्ध करना है सम त्रिभुज है। ये सम त्रिभुज है तो इसमें तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर सकते हैं, लिख दिया। साथ में पी क्यू ए बी के बराबर है और क्यू आर बी सी के बराबर है। तो अब हम समीकरण 1 में इसके मान रख देते हैं, पी क्यू और क्यू आर के। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और क्यू आर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। और पी आर जो है, और हमने किस तरह से रचना की थी कि पी आर को हमने ए सी के बराबर माना था, ठीक है। रचना के द्वारा पी आर तथा क्यू आर के मान समीकरण में रखेंगे। और प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के, हाँ सॉरी, ये तो आपने निकाल लिया, ठीक है। ये आपने कैसे निकाला कि ये समकोण है पी क्यू आर, आपने इससे निकाल लिया। और आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न में ये दिया हुआ था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ था। अब ऊपर के परिणामों से क्या पता चलता है, ये दोनों साइड बराबर हैं तो क्या पता चलता है, पी आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी पी आर ए सी के बराबर है। पी आर अब ए सी के बराबर हो गया
और ए बी तो पी क्यू के बराबर था ही, बी सी भी क्यू आर के बराबर था ही, तो क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांगसम, ये सर्वांगसम है, समरूप नहीं है। याद रखिएगा सर्वांगसम में बराबर होती हैं भुजाएं, ये एस 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 क्राइटेरिया लग रहा है, सर्वांगसम में बराबर होती हैं। उसी जगह पे अगर समरूप होता है तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सर्वांगसम में बराबर होता है, समरूप में अनुपात बराबर होता है भुजाओं का, संगत भुजाओं का। ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, और एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया। तो फिर क्या हो गया, तो कोण बी भी समकोण है। इससे हमने सिद्ध कर दिया जो हमें सिद्ध करना था। इसका मतलब क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम का विलोम भी सिद्ध होता है। इति सिद्धम, ये हमने एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय सिद्ध किया, विलोम सिद्ध किया। ठीक है, चलिए अब आज के थ्योरम हो गए, अब इसके बाद से क्वेश्चंस करेंगे।